कहानी की शुरुआत एक स्ट्रेंजर आदमी से होती है। आदमी छोटे से गांव में अपने घोड़े पर बैठ के जा रहा था। गांव वाले स्ट्रेंजर आदमी को अजीब नजरों से देख रहे थे। आदमी शांति से आगे चलता गया। आदमी घोड़े से उतर के घोड़े को एक डंडे से बांधकर लोकल बार में आ जाता है। बार में उसने बियर की बोतल मांगी तो बारटेंडर ने आदमी से कहा कि हमारे बार की ड्रिंक्स कुछ खास टेस्टी नहीं है। स्टिल उसने बोतल लाने के लिए कहा। बारटेंडर पूछ रहा था कि आप कुछ और लेंगे सर, तो आदमी ने मना कर दिया, मुझे बस शांति से बियर पीने दो। फिर एक ग्रुप ने स्ट्रेंजर आदमी को परेशान किया। आदमी बिना डरे कह रहा कि मैं तुमसे ज्यादा फास्ट हूँ। इतना कह के आदमी बार से चला गया। सब उसे देखते ही रह गए। अब आदमी बार्बर शॉप यानी कि नाई की दुकान पे आ जाता है। मुझे अपने बाल कटवाने हैं और शेव भी करवानी है, फिर उसके बाद मैं बढ़िया सा हॉट बात लूंगा। प्राइस पूछ के उसने अपना कोट उतार लिया। नाई बात करने की कोशिश कर रहा, पर स्ट्रेंजर आदमी मौन व्रत रख के बैठा हुआ था। बाल कटवाते वक्त बार वाला जो ग्रुप था वो नाई की दुकान में आ जाते हैं। उन्होंने फिर से स्ट्रेंजर से बात करने की कोशिश की, लेकिन स्ट्रेंजर आदमी अब भी कुछ नहीं बोला। सब उसकी बेइज्जती कर रहे थे, उसको ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे थे, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। एक आदमी ने स्ट्रेंजर पे हाथ उठा दिया, जिसके चलते स्ट्रेंजर ने अपनी गन निकाल के तीनों आदमियों को 1 सेकंड में शूट कर दिया। नाई की फट गई, वो डर के भाग ही गया। स्ट्रेंजर आदमी फिर अपना मुंह पोंछ के गन अंदर रख लेता है। फिर गांव वाले इकट्ठे हो गए। सब तीनों आदमियों को देख रहे थे कि उनके साथ क्या हुआ है। स्ट्रेंजर फिर कोट और हैट पहन के नाई की दुकान से बाहर आ जाता है। गांव वाले स्ट्रेंजर का वेट कर रहे थे। मोराई नाम का आदमी स्ट्रेंजर के पास आके उससे बात करने लगा कि मुझे अपना नाम बताओ सर। स्ट्रेंजर ने कोई जवाब नहीं दिया। मोराई ने फिर स्ट्रेंजर की सिगरेट जला दी। ये उसका रेस्पेक्ट देने का एक तरीका था। स्ट्रेंजर फिर कहीं जाने लगा। उसके रास्ते में एक लेडी आके स्ट्रेंजर से टकरा गई। लेडी स्ट्रेंजर को ब्लेम कर रही कि तुम मुझसे जानबूझ के टकराए हो, तुमने सिगरेट से मेरी ड्रेस खराब कर दी। स्ट्रेंजर समझ गया कि लेडी बस उससे बात करना चाहती है, इसलिए लेडी कुछ भी बक रही है। इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है, तुम्हें जो बोलना है सीधे शब्दों में कह दो। लेडी फिर स्ट्रेंजर को सुनाने लगी कि तुम एक नंबर के घटिया आदमी हो, तुम अपने आप को क्या समझ रहे हो, कहीं की तोप। तो स्ट्रेंजर इग्नोर करके आगे बढ़ गया। लेडी आदमी को जाने ही नहीं दे रही थी। लेडी ने स्ट्रेंजर की बार बार बेइज्जती की। फिर स्ट्रेंजर ने विस्की की बोतल से 2 घूंट मार के लेडी की डबल बेइज्जती कर दी। लेडी ने गुस्से में स्ट्रेंजर के चाटाई मार दिया। अब आदमी की सिगरेट नीचे गिर पड़ी, जिसके चलते स्ट्रेंजर ने लेडी को सुना दिया कि तुम्हें तमीज नहीं है क्या। अब वो उसे तमीज सिखाने के लिए अपने साथ खींच के एक अस्तबल में ले जाता है। लेडी चिल्ला रही थी कि मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन स्ट्रेंजर भी लाइक बदला तो लेना पड़ेगा जी। स्ट्रेंजर फिर लेडी को भूसे के ढेर पे पटक के उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। मोराई बाहर से ही छिपके उन्हें देख रहा था। काम खत्म करके स्ट्रेंजर अब बाहर आ जाता है। गांव वाले अब भी स्ट्रेंजर आदमी को अजीब सी नजरों से देख रहे थे। आदमी फिर मोटल में आ गया। क्या मुझे यहाँ पे एक कमरा मिल सकता है? होटल क्लर्क बोला कि सर आपको रजिस्टर में एंट्री करनी होगी। स्ट्रेंजर बिना कुछ कहे चाबी लेकर फिर अपने रूम में चला गया। कमरे में आके आदमी ने अपना कोट और हैट उतार के विस्की पी। थोड़ी देर में स्ट्रेंजर को नींद आने लगती है। उसने बोतल टेबल पे रख दी और खुद गधे बेच के सो गया। सपने में स्ट्रेंजर को फ्लैशबैक आ रहे थे। कोई कोड़ों से किसी की पिटाई कर रहा था। फ्लैशबैक एक आदमी का था जो खून से सना हुआ था। उसके चारों तरफ आदमी आदमी थे। सब लोग उसे कोड़े मार रहे थे। आदमी खुद को बचाने के लिए हाथों से अपनी बॉडी को कवर कर रहा था, पर उसका कोई फायदा नहीं। कोड़े लगते ही रहे। आदमी आखिर में बेहोश होकर गिर पड़ा और सामने सब लोग खड़े होकर तमाशा ही देख रहे थे। आदमी ने सबसे मदद मांगी, पर कोई भी आगे नहीं आया। फिर अब स्ट्रेंजर आदमी की आंख खुलती है। सुबह हो चुकी थी। कमरे की खिड़की से अंदर धूप आ रही थी। खिड़की खोल के आदमी हैट पहन के नीचे आ जाता है। स्ट्रेंजर होटल क्लर्क के पास आकर सिगरेट लेकर बाहर जा रहा था। क्लर्क ने पूछा कि सर आप आज रात भी स्टे करेंगे? तो स्ट्रेंजर ने बड़े स्ट्रेंजली कहा कि मुझे रुकना होगा तो मैं बता दूंगा। फिर स्ट्रेंजर बाहर आ गया। आदमी सीधा नाई की दुकान पे गया। मुझे हॉट बात लेना है। नाई ने मोराई से कहा कि जाके बाथटब रेडी कर दो। मोराई फिर अपने काम पे लग गया। स्ट्रेंजर फिर बाथटब में लेट जाता है और शेरिफ अपनी बियर्ड सेट करा रहा था। फिर वो स्ट्रेंजर के पास जाके बैठ के बातें करने की कोशिश करने लगता है। मुझे तुमसे उन 3 आदमियों के बारे में पूछना है जिन्हें तुमने कल शूट किया था। स्ट्रेंजर को किसी से कोई बात नहीं करनी। स्टिल शेरिफ बक बक किए जा रहा। डरो मत, मैं तुम्हारे ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगाऊंगा, तुम्हें हम माफ कर देंगे। तभी कल वाली लेडी कैली गन लेकर आ गई। नाई की दुकान में उसने स्ट्रेंजर की बेइज्जती करते हुए आदमी पर गोली चला दी। स्ट्रेंजर पानी के अंदर छिप गया। काली गोलियां चलाती रही।
लेकिन एक भी गोली सही जगह पे नहीं लगी। शेरिफ काली को रोक रहा था। फिर मोराई ने पानी की बाल्टी भर के लेडी के ऊपर फेंकी ताकि शेरिफ को काली से गन छीनने का मौका मिल जाए। काली फिर दुकान से बाहर चली जाती है। मोराई ने फिर स्ट्रेंजर को चेक किया तो आदमी पानी से बाहर निकला। उसे खरोच तक नहीं आई थी। स्ट्रेंजर समझ नहीं पा रहा था कि काली इतनी पागल क्यों हो रही है। मोराई बोला, तुमने ज्यादा कुछ नहीं किया, शायद इसलिए। एक जगह पर कुछ आदमियों की मीटिंग चल रही थी। 3 बैंडिट्स यानी कि 3 डाकू स्टेसी, ब्रिज और कार्लिन आज जेल से बाहर आ रहे थे। सब डरे हुए थे कि हमें उन्हें अपने टाउन में आने से रोकना होगा। जिन 3 आदमियों को स्ट्रेंजर ने मार दिया था वो तीनों प्रोफेशनल गन फाइटर्स थे। गांव वालों ने उन्हें अपनी सेफ्टी के लिए हायर किया था, पर अब तीनों में से कोई भी जिंदा नहीं है तो कोई तो चाहिए इस टाउन की रक्षा करने के लिए। कुछ लोगों का कहना था कि हमें स्ट्रेंजर को टाउन का नया रक्षक बना देना चाहिए। सभी गांव वालों के विचार मेल नहीं खा रहे थे। आधा गांव चाहता था कि स्ट्रेंजर गन फाइटर बन जाए और आधे लोग इस बात को लेकर हिचकिचा रहे थे कि हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता। काली बाहर आके रोने लगती है। आदमी बाहर मैटर देखने आए तो काली शेरिफ को मारने वाली थी कि तभी मॉर्गन ने लेडी को पकड़ के उसे शांत किया। कोई और तुम्हें डिफेंड नहीं करेगा। मॉर्गन काली को समझा रहा कि स्ट्रेंजर को जो करना था वो तो उसने कर दिया, अब हम उसका कुछ नहीं कर सकते। हमें उसकी जरूरत है इस गांव को बचाने के लिए। काली इस बात पे भड़क गई कि उसे जो करना था उसने कर दिया। ये भी कोई बात हुई भला? काली कह रही कि इससे ज्यादा वो क्या ही कर सकता है, उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है। मॉर्गन फिर काली को शांत कर रहा। काली शांति नहीं हुई तो सारे आदमी अंदर चले गए और लेडी बाहर चिल्लाती रह गई। शेरिफ फिर खाते वक्त स्ट्रेंजर से बात करने की कोशिश कर रहा था। गांव वाले तुम्हें टाउन का गन फाइटर बनाना चाहते हैं, क्या तुम गन फाइटर बनोगे? स्ट्रेंजर ने मना करते हुए कहा कि मैं गन फाइटर नहीं हूँ, मैं तीनों डकैत को टाउन में आने से नहीं रोक सकता। शेरिफ बता रहा कि तीनों डकैत बड़े हरामी लोग हैं, उन्होंने गाँव वालों का जीना हराम कर रखा है, सबकी नाक में दम कर रखा है। इतना सब हो गया और मैं उन्हें अरेस्ट करना चाहता हूँ, लेकिन वे लोग बहुत पावरफुल है। दोनों बात कर रहे थे कि तभी वेटरेस प्ली लेकर आ गई। स्ट्रेंजर ने लेडी की तरफ देखा तो लेडी बिना कुछ कहे सेकंड से पहले अंदर चली गई। फिर शेरिफ स्ट्रेंजर के साथ बाहर आ जाता है। उसने बताया कि स्टेसी और उसके कजन माइनिंग ऑफिस से गोल्डन इनगोट चुरा के अपने अड्डे के नीचे छिपा कर रख लिया है। स्ट्रेंजर बोल रहा कि इसमें तुम्हारी गलती है, तुम सब इतने लापरवाह हो। भला किसने खुले ऑफिस में गोल्डन इनगोट रखने का आइडिया दिया था? शेरिफ कह रहा कि गांव वाले चाहते हैं कि मैं उन तीनों को अरेस्ट करूं। मैंने स्टेसी को ट्रायल के लिए बुलवाया था, इसलिए तीनों आदमी मुझसे नफरत करते हैं और वो मुझे कभी भी मार सकते हैं। फिर स्ट्रेंजर आज के लिए तो रुक गया और शेरिफ ने सोचा कि जैसे ही तीनों डकैत गांव में आएंगे तो वो फिर से उन्हें अरेस्ट कर लेगा। पर ये उतना आसान नहीं है, या कहो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैं लॉमैन नहीं हूँ। मैं शेरिफ इसलिए बना क्योंकि जो इस गांव का मार्शल था वो मर चुका है और उसे इन तीनों डकैतों ने मारा था। इस सब के बाद भी स्ट्रेंजर ने गांव वालों की हेल्प करने से मना कर दिया। स्ट्रेंजर बोला कि मैं चाहता हूँ कि तुम एक गन ले लो, एक शेरिफ के पास एक गन तो होनी चाहिए। जैसे ही तीनों राइफलमैन टाउन में आए तुम उन्हें शूट कर देना, इसी में सबकी भलाई होगी। हालांकि शेरिफ को ऐसा कुछ नहीं करना क्योंकि उसे ठीक से गन चलानी आती नहीं है। उसने स्ट्रेंजर से पूछा कि तुम हमारी हेल्प करने का कितना पैसा लोगे, तो स्ट्रेंजर को नहीं लगता कि वो इस टाउन के लिए बना है। शेरिफ ने बताया कि टाउन के लोगों में भगवान का डर है, इसलिए सब खुद को और अपने भगवान को बचाना चाहते हैं। सब सुन के स्ट्रेंजर हेल्प करने के लिए मान गया। शेरिफ फिर स्ट्रेंजर को दुकान पर लाकर एक आदमी से मिलवाता है, तो फिर एक आदमी कह रहा कि स्ट्रेंजर जो चाहे वो कर सकता है इस टाउन में। तीनों बात कर रहे थे कि उनकी नजर एक बाप और उसके 2 बेटों पर पड़ी। तीनों ब्लैंकेट से चिपके उन्हें देख रहे। ऑनर ने तीनों को डांटते हुए कहा कि अगर तुम्हें ब्लैंकेट लेना नहीं है तो मेरे ब्लैंकेट को टच मत करो। स्ट्रेंजर और शेरिफ आदमी को देख रहे तो स्ट्रेंजर ने कहा कि मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, है ना? मैंने गाँव वालों की हेल्प करने के लिए हाँ की है, अब सब कुछ मेरी कमांड के अंदर में है। ये कह के स्ट्रेंजर ने बच्चों को कैंडी के 2 डब्बे और उनके बाप को ब्लैंकेट का सेट दिलवा दिया। शेरिफ कह रहा ओनर से कि इसके पैसे हम दे देंगे, स्ट्रेंजर जो कह रहा है वो कर दो। जो तुम गांव वालों की हेल्प करके उनके लिए कर रहे हो उसके सामने ये तो कुछ भी नहीं है। बाप बेटे सामान लेकर फिर दुकान से चले जाते हैं। स्ट्रेंजर दुकान की सारी सिगरेट उठाकर अपनी जेब में रख के बाहर जाने लगता है। फिर मोराई ने आके स्ट्रेंजर की सिगरेट जला दी। गेट पे वेटरस खड़ी हुई थी। स्ट्रेंजर को देखते ही लेडी भाग गई, लगता है प्यारी शर्मा गई। स्ट्रेंजर दूसरी दुकान में बूट और बाकी चीजें लेने आता है। ऑनर ने बिल बनाया तो शेरिफ बोला कि इस आदमी के लिए किसी सामान का कोई बिल नहीं होगा।
स्ट्रेंजर फिर बिना पैसे दिए सब कुछ लेकर आ गया। स्ट्रेंजर ने फिर बार में आकर अपने और अपने साथियों के लिए बियर का ऑर्डर दिया। सबने साथ में बैठ के मजे से पी। स्ट्रेंजर ने फिर बारटेंडर से पूछा कि तुम कुछ पीना चाहोगे? आदमी सिगार पीने चला गया। मैं तुम सबका बिल टाइम से बनवा के लाता हूँ। शेरिफ ने फिर अपना मुंह खोला कि स्ट्रेंजर के लिए नो चार्ज, तो बारटेंडर शॉक हो गया। शेरिफ ने फिर उसे गांव वालों का फैसला बताया। स्ट्रेंजर ने शेरिफ से उसका बैच लेकर मोराई को दे दिया। सुनो सब लोग, अब से टाउन का नया शेरिफ मोराई होगा। अब समझे दोस्तों, मोराई क्यों स्ट्रेंजर की सिगरेट जलाता था। स्ट्रेंजर ने शेरिफ की हेड भी मोराई को उड़ा दी। मोराई खुशी से पागल हो गया। वो कह रहा कि अब से मुझे कोई ऑर्डर नहीं दे सकता, बल्कि मैं सबको ऑर्डर दूंगा। और उसने ये भी कहा कि जब तक एक शेरिफ के पास गन नहीं हो तब तक क्या मजा। तो मोराई गन शॉप से जाकर अपने लिए गन खरीद लेता है। स्ट्रेंजर ने भी वेपन्स के बारे में पूछा। स्ट्रेंजर ने फिर गांव वालों से कहा कि मुझे 10 मिनट में एक ड्रिल चाहिए, यानी कि मीटिंग, जिसमें सब आएंगे। स्टेसी और उसके कजन जेल से बाहर आने के बाद टाउन में जाने के लिए तैयार थे, पर उनके घोड़ों को उनसे छीन लिया गया था। स्टेसी बोला कि चिंता मत करो, हम टाउन में जाके मेयर का घोड़ा ले लेंगे, अभी हम पैदल ही चलते हैं। इधर स्ट्रेंजर ने टाउन वालों को इकट्ठा करके भाषण दिया कि सबको अपने लिए स्टैंड लेना होगा, अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। डकैत हमला करे तो उनसे बचे कैसे, ये आपको खुद से जानना होगा। गांव वालों ने अपनी पोजीशन ले ली। कोई छत पर हथियार लेकर चढ़ गया तो कोई घर में से निशाना लगाए हुए था। सबने पोजीशन ले ली। फिर 2 डमी कैरेज उनके सामने से गए ताकि गांव वाले प्रैक्टिस कर सके। सबने अंधाधुंध गोलियां चलाई। कैरेज का ओनर बोला कि मैं अपनी वैगन नहीं दूंगा। गुस्से में गांव वालों ने उसे शूट कर दिया। स्ट्रेंजर इस सब पे हंस रहा था। अपनी गन निकाल के डमीज को उसने शूट कर दिया, वो भी 1 सेकंड में। स्ट्रेंजर फिर कारपेंटर के पास आता है। क्या तुम कुछ ऐसी सीट बना सकते हो जिस पे बहुत सारे लोग एक साथ बैठ सके? कारपेंटर ने हाँ कर दी। फिर स्ट्रेंजर उन्हें लकड़ी दिलवाने बार्न में ले गया। बार्न का मालिक भाग के आया कि क्या चल रहा है, तो स्ट्रेंजर कहने लगा कि हमें लड़कियों की लकड़ियों की जरूरत होगी और लगभग 35 बेडशीट, साथ ही 200 गैलन रेड पेंट, बारबेक्यूड स्टीयर भी चाहिए होगी। स्ट्रेंजर पूछ रहा था कि होटल से सबको बाहर निकालने में कितना वक्त लगेगा। लोग पूछ रहे कि जो यहाँ रह रहे हैं वो कहाँ जाएंगे। फिर स्टेसी और उसके कजन को रास्ते में एक ग्रुप मिलता है। डकैतों ने ग्रुप को घेर लिया। उनमें से 2 बंदे मर गए और एक भागने की कोशिश कर रहा था। डाकू ने उसे भी शूट कर दिया। फिर तीनों ग्रुप के घोड़े चुरा के टाउन की तरफ जाने लगते हैं। टाउन में लोग बाग वैगन पे बैठे हुए डमी पे गन चलाने की प्रैक्टिस कर रहे थे। होटल का मालिक लुइस और मॉर्गन डेव से बात करने गए। हमें नहीं लगता कि हमें किसी बाहर वाले की मदद लेनी चाहिए। डेव समझ गया कि दोनों गन फाइटर स्ट्रेंजर की बात कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि स्ट्रेंजर गन फाइटर बने। लुइस कह रहा कि स्ट्रेंजर ने हमारे टाउन में आके इतना हंगामा किया, उसने मेयर के साथ बदतमीजी की, एक लेडी के साथ गलत काम किया। क्या पता स्टेसी और उसके कजन टाउन में आ ही ना रहे हो और स्ट्रेंजर बस यहाँ पे फ्री में ही मजे करता रहे और हमें पागल बनाता रहे। मॉर्गन इस बात से एग्री नहीं करता। हमें अपने आदमियों को एक और दिन प्रैक्टिस करते रहने देना होगा। डेव ने पूछा कि तुम दोनों का स्ट्रेंजर के साथ कोई पर्सनल मैटर हो गया है क्या? तो मॉर्गन कह रहा कि मार्शल मर गया है, इससे ज्यादा पर्सनल क्या हो सकता है। मैटर शांत करने के लिए लुइस बीच में आ गया। डेव को लगता है कि अभी सबको मिलकर डाकुओं के खिलाफ लड़ना चाहिए। मॉर्गन ने ऑफिस में चिल्लाकर साफ शब्दों में कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। होटल से सारे गेस्ट को बाहर भेज दिया गया। स्ट्रेंजर अकेले अंदर रह रहा है। प्रीचर पूछ रहा है कि ये क्या माजरा है। लुइस ने उसे फिर पूरी बात बताई। मोराई लुइस से कह रहा कि तुम्हें खुद स्ट्रेंजर से जाकर बात करनी चाहिए। लुइस गुस्सा हो गया और प्रीचर स्ट्रेंजर के पास जाके बोला कि मैं सबको बाहर नहीं निकाल सकता, ऐसा करना इंसानियत के खिलाफ होगा। स्ट्रेंजर हंसा इस बात पे और बोला कि अच्छा, इतना ही लोगों के लिए बुरा लग रहा है तो सबको अपने घर ले जाओ। प्रीचर गेस्ट को देख के कहने लगा कि मैंने तुम सबके रुकने के लिए एक जगह देख ली है, पर इसके लिए तुम सबको 1% ज़्यादा कीमत चुकानी होगी। स्ट्रेंजर फिर कुछ आदमियों को ऑर्डर देकर गया कि इस टाउन की बेस्ट वाइन और बेस्ट खाना मेरे लिए लेकर आओ। अब मोराई फ्लैशबैक में चला गया। मोराई पोर्च के नीचे छुपा हुआ था। एक आदमी को इस टाउन में कुछ लोग कोड़ों से मार रहे थे। पूरा गांव छिपके इस हादसे को देख रहा था। कोई पिटते हुए आदमी को बचाने नहीं आया। पिटने वाला आदमी और कोई नहीं बल्कि टाउन का मार्शल था। किसी ने भी उसे नहीं बचाया। वेट्रेस मार्शल को बचाने भागी पर उसके पति ने लेडी को रोक लिया। मार्शल को कोड़े मारने के बाद डकैत उसे मरने के लिए छोड़ गए। अब स्ट्रेंजर काली के पास आता है। लेडी उस पर फिर से चिल्लाने लगी, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए?
तो स्ट्रेंजर को काली के साथ रात बितानी थी। स्ट्रेंजर ने काली को किस की और माहौल गर्म हो गया। स्ट्रेंजर ने फिर लेडी से गन ले ली। काली बोली कि मुझे आधा घंटा दो, मैं तुम्हारे पास अभी आती हूँ। स्ट्रेंजर फिर काली को गन देकर चला गया। मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। काली स्ट्रेंजर के साथ उसके मोटल में आती है। दोनों ने साथ में खाना खाया। वेटरेस सारा ने काली और स्ट्रेंजर का खाना परोसा। दोनों की नजदीकियां देख के सारा की गंदे वाली जल रही थी। इधर स्टेसी अपने कजन के साथ डेजर्ट में फंस गया। कोल का घोड़ा घायल हो गया था, उसके पैर से चला ही नहीं जा रहा था। कोल फिर अपने भाई के साथ उसके घोड़े पे बैठ गया। स्टेसी दोनों को वार्न कर रहा कि जिन लोगों को हम मार के आए हैं, अगर उनकी बॉडी लोगों को मिल गई होगी तो पुलिस हमारे पीछे आ रही होगी, इसलिए हमें जल्दी आगे बढ़ना होगा। इधर स्ट्रेंजर और काली ने रात साथ में बिताई। स्ट्रेंजर सो गया और काली कपड़े पहन के कमरे से जाने लगी। गांव के कुछ लोग सीढ़ियों से आ रहे थे। उनका प्लान स्ट्रेंजर पर अटैक करने का था। सबने अंदर आकर स्ट्रेंजर को बहुत मारा। उन्हें नहीं पता था कि स्ट्रेंजर पहले ही कमरे से जा चुका है। स्ट्रेंजर के होटल से बाहर कूदते ही होटल में ब्लास्ट हो गया और अंदर आधे से ज़्यादा लोग मर गए। बचे हुए आदमियों को स्ट्रेंजर ने शूट कर दिया। मॉर्गन फिर भाग के अपने घोड़े पे बैठता है और जाने लगता है। काली बोली कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, लेकिन मॉर्गन लेडी को लेकर नहीं गया। लुइस और चर्च के लोग भाग के होटल के पास आते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो गया। मेरा होटल स्ट्रेंजर ने बर्बाद कर दिया। डेव स्ट्रेंजर के पास आकर माफ़ी मांग रहा कि मुझे माफ़ कर दो। मॉर्गन और बाकी सब ने जो कहा उनकी बात को इग्नोर कर दो। स्ट्रेंजर को अब दोबारा गांव वालों पर भरोसा नहीं हो रहा था, जिसके चलते डेव ने उसे $3000 ऑफर किए। फिर स्ट्रेंजर होटल आया। सैरा ने बताया कि होटल के सारे कमरे जल के राख हो चुके हैं। मेरा और लुइस का कमरा थोड़ा ठीक है। स्ट्रेंजर फिर सैरा को खींच के रूम के अंदर ले जा रहा था। लेडी चिल्ला रही कि मुझे जाने दो। फिर दोनों अंदर आ गए। स्ट्रेंजर ने सैरा को छोड़ दिया और आदमी सोने की कोशिश करने लगा। सैरा के हाथ में कैंची थी। उसने स्ट्रेंजर पर अटैक कर दिया। हालांकि स्ट्रेंजर ने सैरा का गुस्सा 2 मिनट में शांत करके उसे किस की और सैरा भी स्ट्रेंजर को किस करने लगी। दोनों साथ में सोए और सुबह को सैरा ने मार्शल के बारे में बताया। स्ट्रेंजर ने ऐसे बिहेव किया जैसे उसे मार्शल की स्टोरी से घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर गांव वाले जो लोग रात मरे थे उनकी बॉडी को दफन करते हैं। स्ट्रेंजर ने सबको ऑर्डर दिया कि गांव को रेड कलर से पेंट कर दो। स्ट्रेंजर ने फिर टाउन के नाम के ऊपर हेल लिखवा दिया। होटल में लुइस आकर सारा से बहस कर रहा था तो लेडी बोलने लगी कि हमने एक मर्डर छुपाया है। मार्शल की बॉडी माइन से बाहर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे मिली थी, वो सबको अंदर करवा देगा। मैं तो टाउन छोड़ के हमेशा के लिए जा रही हूँ। टाउन के बाहर मॉर्गन ने स्टेसी और उसके कजन को देखा। उसने स्टेसी से हेल्प मांगी तो डाकू ने मॉर्गन की हेल्प नहीं की। मॉर्गन फिर उससे कह रहा कि टाउन में सब बदल गया है, तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। स्टेसी पूछने लगा कि मुझे बताओ तुम्हारे ऑफिस के सेफ का कॉम्बिनेशन कोड क्या है, तो मॉर्गन ने बताने से मना कर दिया और स्टेसी ने उसे शूट कर दिया। किसी ने क्लिफ की टॉप पे डायनामाइट रखा हुआ था। डकैतों ने क्लिफ पर गोली चला दी जिससे क्लिफ पे ब्लास्ट हो जाता है। इधर स्ट्रेंजर ने कोल के कान पर गोली चलाई। स्टेसी भड़क गया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम मेरे हाथों मरोगे। टाउन में हर जगह रेड पेंट हो रखा था। ये स्ट्रेंजर की साइकोलॉजिकल गेम थी जिससे कि डकैत को ऐसा लगे कि वो टाउन में गलत ही आ गए हैं। रेड का मतलब होता है कि आपको रुकना है, आपको पीछे हटना है। ये एक साइकोलॉजिकल सिग्नल था। स्ट्रेंजर ने फिर बार में आकर बियर पी। शेरिफ कह रहा कि हमें अटैक के लिए रेडी रहना होगा। स्ट्रेंजर ने बाहर आकर देखा कि सब कहाँ गए। स्ट्रेंजर फिर घोड़े बैठ के कहीं जाने लगता है। अब डकैतों ने फाइनली टाउन पे हमला कर दिया। गांव वालों ने अपना बचाव करते हुए गोलियां चलाई पर कोई फायदा नहीं हुआ। स्टेसी और उसके कजन ने टाउन पर कब्जा कर लिया। उन्होंने गांव वालों को बार में इकट्ठा किया। ये मजे से दारू पी रहे। एकदम से स्ट्रेंजर ने आके कोल के भाई डैन पे हमला कर दिया। स्ट्रेंजर ने डैन को बहुत कोड़े मारे, फिर वो कोड़े को बार के अंदर फेंक देता है। स्टेसी ने सबको बार से बाहर भेज दिया। बाहर एक डायनामाइट किसी ने बीच में फेंक दिया था। गांव वाले इधर उधर छिप गए पर असल में डायनामाइट नकली था। कोल बाहर आया तो उसकी गर्दन में एक फंदा लग गया और आदमी फांसी से मारा गया। अब स्टेसी अकेला बचा था। उसने अंधाधुंध गोलियां चलाई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर स्ट्रेंजर अंधेरे से बाहर आता है। उसने फाइनली स्टेसी को मार दिया। लुइस गन लेकर स्ट्रेंजर को शूट करने आता है तो पीछे से मोराई ने आके लुइस का भी खेल खत्म कर दिया। अगले दिन स्ट्रेंजर घोड़े पे बैठ के टाउन से जाने लगता है। उसे सब जाते देख रहे। मोराई ने मार्शल की ग्रेव के पास बड़ा सा स्टोन रख दिया और मोराई ने जाते हुए स्ट्रेंजर से पूछा
कि अपना नाम तो बताते जाओ। तो स्ट्रेंजर बिना कुछ कहे चला गया। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी, लाइक और कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।